भैलीपुर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राजेश का इस दुनिया में कोई न था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, जिसके बाद उसका लालन पोषण उसके दादाजी ने किया था। पर कुछ साल पहले दादाजी भी चल बसे, जिससे राजेश का जीवन और भी मुश्किल हो गया। वो बहुत दुखी रहने लगा। उसने कुछ साल शहर में नौकरी भी की, पर वो नौकरी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। आखिरकार थक हार कर राजेश शहर से वापस अपने गांव लौट आया और वहीं अपने पुराने से घर में रहने लगा। राजेश बहुत उदास रहता था और अक्सर अपने घर के बाहर अकेला बैठा रहता था। उसके पास गांव में करने के लिए कोई काम नहीं था। फिर एक दिन की बात है, राजेश हमेशा की तरह अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग काका वहां से गुजरे। अरे राजेश बेटा, मैंने तुझे रोज घर के बाहर ऐसे ही उदास खड़े देखा है। अब तो तेरे दादा बिरजू को मरे कई साल बीत गए। माना कि उसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसके जाने का तुझे बहुत बड़ा दुख है। पर अब तो तुझे अपने लिए कुछ काम धंधा शुरू कर देना चाहिए बेटा। काका, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे अपने लायक कोई काम दिखता ही नहीं है। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा जीवन पता नहीं कैसे चलेगा काका। अरे बेटा, इस तरह मन को निराश मत कर। तुझे कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तू चाहे तो इस गांव में गोलगप्पे का ठेला लगा सकता है या फिर समोसे बेच सकता है, पर कुछ ना कुछ काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। पर काका, मुझे तो गोलगप्पे बनाने ही नहीं आते। अरे तू इतनी चिंता क्यों करता है? वह सब तो तुझे सुखीराम हलवाई बनाकर दे ही देगा। तुझे तो बस उसे लाना है और बेचना है। अच्छा काका, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाएगा। जब मुझे बना बनाया सामान मिल जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ बेटा, आखिरकार तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह काम तेरे लिए बहुत सही है। हाँ काका, मैं कल ही अपने गोलगप्पे के ठेले की सारी व्यवस्था करता हूँ। अगले दिन राजेश अपनी गोलगप्पे की रेहड़ी के लिए सभी जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है और शाम को गांव के नुक्कड़ पर अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे गांव के लोगों को राजेश के इस ठेले के बारे में पता चलने लगा। कुछ लोग उसके ठेले पर आते, गोलगप्पे खाते और चले जाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाती थी। पर राजेश कभी भी उन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता था और पूरी मेहनत से अपना काम करता रहता था। फिर एक दिन की बात है, राजेश की ठेले पर उसका एक पुराना दोस्त बंटी आया। बंटी बचपन से ही राजेश के साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन स्कूल के दिनों में राजेश की अच्छी नंबर आने की वजह से बंटी मन ही मन उससे बहुत जलता था। अरे राजेश, ओ राजेश, तू यहाँ? भाई, तूने यह रेडी कब से खोल ली? बस भाई, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अरे राजेश भाई, तुझे यह सब करते देख मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। क्या फायदा हुआ तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई करने का? और तू तो भाई शहर भी गया था नौकरी करने, फिर नौकरी से सीखकर सीधा ठेले पर आ गया। तूने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली भाई। बंटी भाई, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज मैं यह काम कर रहा हूँ और मुझे इससे बहुत खुशी होती है। खुशी तो मिलती होगी तुझे राजेश, लेकिन सच कहूँ राजेश, आज तुझे इस हाल में देख के मुझे तुझसे ज्यादा खुशी हो रही है। बचपन में तूने मुझे कभी भी अपने से आगे नहीं निकलने दिया और आज देख तू एक ठेला खोलकर बैठा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। भाई बंटी, तू ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे तो अपने इस काम में बहुत मजा आता है। चल कोई नहीं, तू लगा रहे, मैं तो चला। देखते हैं तुझे इसमें कितनी तरक्की मिलती है।
ऐसा कहकर बंटी मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। बंटी के जाने के बाद राजेश बहुत उदास हो जाता है। सारा दिन उसके दिमाग में बंटी की ही कड़वी बातें घूमती रहती हैं। इस बीच धीरे धीरे राजेश का ठेला भी बहुत कम चलने लगा था। अब उसके पास गोलगप्पे खाने वाली कम और उसका मजाक बनाने वाले लोग ज्यादा आने लगी थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचने लगा कि वो अपनी गोलगप्पों में ऐसा क्या नया मिलाए जिससे लोग स्वाद के मारे उसकी ठेले पर खिंची चली आए। फिर एक दिन राजेश अपने घर पर राजमा चावल खा रहा था। वो राजमा चावल उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उन्हें खाते खाते अचानक उसके दिमाग में एक अनोखा विचार, आइडिया आया। अरे क्यों ना मैं इस राजमा चावल को गोलगप्पे के अंदर भरकर लोगों को खिलाऊं। इससे लोगों को एक बिल्कुल ही नया और दुगना स्वाद मिल जाएगा। राजेश ने तुरंत ही गोलगप्पा लिया, उसमें राजमा चावल भरी और ऊपर से गोलगप्पे का तीखा चटपटा पानी डालकर उसे खाया। उसका स्वाद उसे बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल अलग लगा। अरे वाह, यह तो कमाल ही हो गया। इसका स्वाद तो बहुत ही अलग और अनोखा है। ऐसे गोलगप्पे तो मैंने आज तक नहीं खाए। अगले दिन राजेश ने अपनी ठेले पर एक नया प्रयोग किया। उसने सभी गोलगप्पों में आलू के बजाय राजमा चावल भरकर लोगों को खिलाना शुरू किया। गांव के लोगों को उसका ये नया प्रयोग और स्वाद बहुत पसंद आया। अरे वाह भाई राजेश, यह तो तूने बहुत ही अलग किस्म के गोलगप्पे बना दिए। आज तो खाकर कमाल ही हो गया, मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे हमने आज तक कभी नहीं खाए भाई, क्या बात है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में इन राजमा चावल वाले गोलगप्पों की चर्चा पूरे गांव में और आसपास के पड़ोसी गांव में भी फैल गई। लोग दूर दूर से राजेश की रेहड़ी पर ये अनोखे गोलगप्पे खाने आने लगे। देखते ही देखते राजेश पूरे इलाके में मशहूर हो गया। राजेश से जलने वाले लोग ये सब देखकर मन ही मन और भी ज्यादा जलने लगे। जब बंटी को पता चला कि राजेश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से व जलन के मारे गांव छोड़कर शहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजेश अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के दम पर खूब तरक्की करता रहा और समाज में अपना एक बड़ा नाम रोशन